टू टॉक अबाउट 2026, क्योंकि सबको बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है मैम, स्पेशली जब ईयर एंड आने वाला होता है ना, कि आगे आने वाले साल में 2026 जो है ना सभी के लिए बहुत एक्साइटिंग ईयर रहने वाला है। एक्साइटिंग की जब हम बात करते हैं तो दोनों बातें आती हैं। एक तो बहुत डिप्लोमेटिक ईयर रहेगा। अच्छा। काफी सारे राजाओं के सिंहासन हिलते हुए भी दिखाई देंगे, तो आपको वो पर्सनल लाइफ में भी फील होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी फील होगा। ओके। जब हम 2026 की बात करते हैं तो राजा आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो वो सन से रिप्रेजेंट करता है ना, सूर्य से रूल करता है 2026। जी। हमने अभी देखा था कि मंगल आया था जो कि एक सेनापति को रिप्रेजेंट करता है। अब राजा आ रहा है तो वो आहट दिखा देगा अपने आने की कि हाँ मैं आ रहा हूँ तो मेरी पावर्स बहुत, मैं पावरफुल हूँ, सब हट जाओ अभी पीछे। तो ईगो का साल रहेगा सभी के लिए। ओके। ईगोस्टिक नहीं रहना है, डाउन टू अर्थ रह के आप जो काम करवा सकते हो वो करवाओ। अपने ऑफिस में, अपने घर में पेशेंस रखना है, अच्छा स्वभाव रखना है, कूल काम रहना है, मेडिटेशन सबको करनी है। उसके साथ साथ मेष राशि की भी बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मंगल की राशि है जिनको बहुत प्रिय है सूर्यदेव। हाँ, और अभी मंगल का साल गया ही है। हाँ, मंगल था। बिल्कुल। तो अगर हमने देखा कि मंगल का साल इस तरीके से था, अब सूर्य का साल आने वाला है तो बहुत गर्मी बढ़ा देगा मेष राशि के लिए, बट अच्छा साल रहने वाला है। तेजी बहुत आएगी पैसों के लेके। बहुत सारी वेल्थ होगी इनके पास, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आएगी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लीडरशिप इंपैरिटीज इनकी जागेंगी अंदर से। जो 10 साल से प्रमोशन रुका हुआ था, किसी काम को नहीं कर पा रहे थे मेष राशि वाले, इस साल वो करेंगे, अच्छी चीजों में करेंगे। मतलब ऐसा था कि आप पैसे नहीं जुटा पा रहे थे तो बिजनेस नहीं खोल पा रहे थे, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आप सरकारी नौकरी में जाना तो चाहते थे पर 1 नंबर से रह जाते थे, 2 नंबर से रह जाते थे। ये साल आपको सब कुछ देगा। एंगर इश्यूज नहीं रखने हैं, बस गुस्से पे कंट्रोल करना है मेष राशि वाले को, क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म दिमाग के होते हैं जी, क्योंकि मंगल इनको पूरी एनर्जी दे देता है। हाँ। एनर्जी देखिए, मंगल की ना एनर्जी को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आप उसकी एनर्जी को बैलेंस कर लिए ना तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई जाती थी कि आपके अंदर शक्ति है कि आप उड़ भी सकते हो, आपके अंदर शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगेन मैं यही बोलूंगी, हनुमान जी की आराधना सबसे ज्यादा जरूरी ये साल आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं तो आप नाम जो जटें, नाम जो जपें, वो श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक माला जय श्री राम की आपको करनी है, सीता राम की एक माला कर लीजिए, तुलसा जी की माला से करेंगे, आपका कुछ भी कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। गुस्सा जो आता था ना वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल पेशेंस आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, जहाँ श्री राम वहाँ हनुमान जी आ ही जाते हैं। तो आपको उनके प्रिय का नाम लेना है, और सबसे प्रिय जो है उनको वो राम जी हैं। तो ये फर्स्ट रेमेडी है। मेष राशि वालों को 100% श्री राम का नाम लेना जरूरी है, अनिवार्य है। और जो चीज करना चाहते हो ना, स्टार्ट कर दो। ये साल आपके लिए बनाए, ये साल अभी मेष राशि के लिए बहुत बढ़िया ईयर होने वाला है। मैम वृषभ राशि की बात करते हैं, शुक्र की राशि। देखिए, सबसे पहले जब वृषभ की हम बात करते हैं तो वृषभ जो शुक्र से रूल होती है, आपको बहुत सारी लग्जूरियस ब्रांडिंग में जाना चाहिए ये साल। लग्जूरियस ब्रांडिंग जब हम बोलते हैं तो खुशबू का काम स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप अगर खुशबू खुद भी पहन के जाना शुरू कर दोगे अपने वर्क प्लेस पे, जैसे परफ्यूम बहुत अच्छे लगाना शुरू कर दोगे आप, ये साल अगर अच्छे परफ्यूम्स परचेज करोगे अपने लिए, तो आप देखोगे कि आपकी तरक्की बढ़ रही है। देखिए, इतना छोटा सा उपाय है, इत्र लगा लीजिए छोटा सा। बहुत ज्यादा इत्र की रेमेडीज के लिए मैं वायरल हूँ, बहुत ज्यादा फेमस हूँ। तो इत्र लगा लीजिए आप, आपकी ऑलरेडी राशि इतनी अच्छी है, इतने अच्छे स्वामी हैं आपके कि आपको खुशबूदार कर देते हैं और आपके आसपास का ऑरा बहुत पॉजिटिव कर देते हैं। तो आपको ये साल इत्र का अपने आप यूज बहुत ज्यादा करना है। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी और इत्र। हल्दी हमारे बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, हमारे गुरु को और अच्छा कर देती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप वृषभ राशि वाले हैं तो आपको सबसे पहले पेशेंस रखना है। अगेन आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, पैसा इधर उधर देना नहीं उधार। आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ में चैलेंजेस आएंगे। हेल्थ में जब हम बोलते हैं तो कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं। बच्चा कंसीव करना चाहते हैं बट हो नहीं रहा है। ये साल सूर्य का जो साल है, इसमें आपको बच्चा होने में दिक्कत होगी। आपको हो सकता है गट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, पेट खराब होने की ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है इन लोगों के साथ, अक्सर देखा जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारे देखती हूँ कुंडलियाँ। तो जितने भी मैंने देखा है वृषभ राशि वालों को, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, भोग और विलास के स्वामी माने जाते शुक्राचार्य। तो आप देखिए कि इनको एडिक्शन तो होती है, या तो स्मोकिंग की रहेगी, नहीं रहेगी तो अल्कोहल की होगी, अल्कोहल की भी नहीं होगी तो अपने काम की बहुत ज़्यादा एडिक्शन रहेगी, या फिर इधर उधर आंखें सेकने की आदत रहेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक मिजाज वाले मिलेंगे वृषभ राशि वाले। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सरकारी चक्कर लगवा देगा, आपको कहीं ना कहीं ट्रैप में भी फंसा देगा ये साल। तो आपके लिए बिजनेस वाइज अच्छा है,
पैसे वाइज थोड़ा सा सिक्योर करके रखिए अपने पैसे को। बट हाँ, जैसे मैंने बोला कि अच्छा साल रहने वाला है, अपने लिए खुशबू खरीदते रहो, अपने लिए परफ्यूम खरीदो, अपने ऊपर स्पेंड करो मनी, और गुस्सा कम करो, बस फिर बल्ले बल्ले हो जानी आपकी। तो शुक्र के लिए सबसे पहले शुक्र को एक्टिवेट करो, पर गलत जगह पे इन्वॉल्व नहीं हो। बिल्कुल, अपने रिलेशनशिप को मल्टीपल रिलेशनशिप में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि जैसे आपने कहा कि शुक्र वाले प्रेम से भी कहीं ना कहीं एडिक्टेड होते हैं। 100% होते हैं, क्योंकि लव का ही कारक है। बिल्कुल मैम, इसी से हम बुध की पहली राशि की बात करते हैं, जिनकी राशि मिथुन है। क्योंकि देखिए, मिथुन को ना बहुत ही कम्युनिकेटिव, बहुत ही नॉलेज लेने वाली राशि माना गया है, और ये सूर्य के साल में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, इस समय ना आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो ये बेस्ट पीरियड है आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए हमेशा ही आपके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। आप देखना, पूरे साल आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आप अगर गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करते हैं ना, कहीं पे भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आपका टेंडर्स का काम है, आपका कोई सरकारी काम है, सरकारी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, काफी सारे होते हैं प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है जो प्राइवेट होके भी अपने गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करके कुछ काम कर रहे होते हैं। उन लोगों के लिए ये साल बेस्ट होने वाला है। कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे आपने बोला, और काफी सारे नेताओं के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके। जितने भी मिथुन राशि वाले नेता है ना, वो लीडर बन के आगे निकलेंगे। आपको दिखेगा कि बहुत लीडरशिप एम्पैरिटीज उनके अंदर है, बट वो दिख नहीं रही थी, अभी क्या है वो दिखना शुरू हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि चमकते हुए सितारे आपको दिखेंगे, और मीडिया में भी हलचल दिखेगी आपको। कि मीडिया में भी जितने मिथुन राशि वाले हैं ना, वोकल हो जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे कि हमें भी चाहिए ये प्राइम टाइम जो आप लोग लेते हो। तो क्या होगा ना, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। इनको सिर्फ पॉलिटिक्स से सावधान रहना है। मिथुन राशि के लिए इंटेलिजेंस बहुत बेस्ट होती है, तो उसी से उनके शत्रु भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बहुत ज्यादा डम हूँ क्लास में, आप देखना ना, हम आपसे चिढ़ना शुरू कर देंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बुद्धि हमारे अंदर है नहीं, और हम जो बुद्धिमान है उससे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर में बोला जाएगा, अरे ये तो बहुत बुद्धिमान है, हर कोई इसी को क्यों प्यार करता है, मुझे कोई क्यों। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजर बहुत जल्दी लग जाएगी। नजर से बचिए ये साल। काला टीका कान के पीछे लगा के मिथुन राशि को निकलना चाहिए। ग्रीन इलायची, हरी इलायची अगर खाते रहेंगे, ये साल आपको बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बुध आदित्य योग बन रहा है, हाँ। सूर्य है ना, उसका मित्र है, बढ़िया कंजक्शन बनाता है, बहुत बढ़िया युति होती है दोनों की। तो आप देखना, ये साल आपको कोई भी चीज में हाथ डालोगे वो चीज संपन्न होनी है आपके लिए, क्योंकि सन आपको सपोर्ट करेगा। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली मैम दोनों कहीं ना कहीं मित्र, इनके मित्र बिल्कुल बहुत अच्छे कंजक्शन मानी जाती है। जब दोनों एक दूसरे के अच्छे प्रेम में रहते हैं, बोला जाता है कि प्यार है दोनों का। बहुत अच्छी राशि है मिथुन राशि, तो आपको उसके साथ प्रेम से रहना है। और ये साल आपको, बस मैंने बोला, अपने आप को बचा के रखना है सिर्फ नजर दोष से। और जो उपाय मैंने बोला, हरी इलायची खाते रहो, बल्ले बल्ले होती रहेगी। किसी भी चीज में हाथ डालो, 100% हो जाएगा। बिल्कुल। एंड आई होप कि मिथुन वालों के लिए सन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा शाइन करने में। हाँ। इसी से हम मून की राशि पर आते हैं। कर्क जिनकी राशि है, बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव लोग होते हैं बेचारे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, हम बोला जाता है कि मून और सन बिल्कुल विपरीत पर्सनालिटीज है ना। एक बहुत एग्रेसिव, जल्दी जल्दी काम चाहिए उसको, राजा चाहिए। और सन जब भी चंद्रमा के साथ युति में भी आएगा तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दोनों का डिस्टर्ब होगा, बैलेंस नहीं कर पाएंगे दोनों एक दूसरे को। तो इनके लिए थोड़ा सा बोले तो अप एंड डाउन वाला साल रहने वाला है ये। अगर हम बात करें इमोशनल डेंट देगा ये साल आपको। आपका पार्टनर आपके ऊपर डोमिनेट भी करेगा, आपको कोई काम शुरू करना है तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है, अपनी माता से ना आपको चांदी का कोई भी चीज गिफ्ट में ले लेना है, और उसके ऊपर कुमकुम, जो हम तिलक लगवाते हैं ना कुमकुम का, वो लगवा के ले लेना है। आप गिफ्ट में लीजिए, जैसे पायल है, फीमेल्स पहनती हैं, पायल ले लीजिए। मेल है तो कड़ा ले सकते हैं, चांदी की चेन ले सकते हैं। 2026 में आपको अपनी माता से कोई भी सिल्वर की चीज, ज्वेलरी लेनी है, और उस पे कुमकुम का तिलक लगा के अपने घर से लेके आ जाओ। ये आपके मून को बैलेंस करेगा। ये आपके मून को बैलेंस करेगा, साथ के साथ जो सूर्य की गर्मी है उसको भी अच्छा करेगा। तो आपके रिलेशनशिप विद योर पार्टनर अच्छे रहेंगे। आपके मूड स्विंग्स जो होते थे वो नहीं होंगे। आपको जो मन करता था ना हमेशा सडन चेंज का, वो नहीं होगा। इन लोगों को क्या होता है ना कि आज एक नौकरी में खुश है, अरे ये अच्छी नहीं लग रही, 2 साल बाद छोड़ दी, दूसरी नौकरी कर लेते हैं, दूसरा बिजनेस कर लेंगे। पैसे का भी आदान प्रदान नहीं आता इनको, बैलेंस नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है इनके पास, बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बैंक बैलेंस को अच्छे से रखें। चांदी ज़रूर पहने ये साल। सो आई होप कि कर्क राशि वाले ये रेमेडी ज़रूर करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव है। और वैसे भी चंद्रमा तो माँ का ही कारक होता है, तो जैसा मैम ने कहा कि अपनी मदर से अपना बॉन्ड अच्छा कीजिए और उनसे गिफ्ट ज़रूर लीजिए।
महादेव की सेवा अगर कर्क राशि वाला करता है तो बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त करता है, बहुत ज्यादा पुण्य। उसके ऊपर ना सारे ग्रहों का प्रभाव ही कम हो जाता है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट हम बोलते हैं ना, अगर आपको करना है कि मेरे को बस सिर्फ एक उपाय बताइए भावना जी कि मैं वो करूं और मेरा सब बढ़िया होना शुरू हो जाए, मुझे नहीं पता शनि केतु राहु क्या है, नहीं पता ना सब आम जनता को, तो आप समझिए कि आपको सिर्फ महादेव पे 1 लोटा तांबे का ले जाना है रोज। 1 लोटा लेके चले जाओ, आप चढ़ाना शुरू कर दो, चंदन का लेप अपने सर पे भी लगा लो, महादेव को भी लगा दो, बस सिंपल रेमेडी। क्योंकि महादेव को नवग्रह कंट्रोलर कहा जाता है। बस आप देखिए, आपको साक्षात कोई भी देव चाहिए ना, कोई भी चीज चाहिए, मेटलिस्टिक हो, स्पिरिचुअल हो, महादेव के अलावा कोई नहीं देगा। बिल्कुल, और वो तो है ही चंद्रशेखर, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने सर पे रखा हुआ है। तो आप सोचिए आपका मूड बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा अगर आप महादेव की सेवा करेंगे तो। बिल्कुल मैम। इसे से हम लियो सूर्य की राशि की बात करते हैं। साल ही सूर्य का मैम, वैसे भी इतने रीगल रॉयल होते हैं लियो वाले, और थोड़ा सा एरोगेंस, मैं उसी पे आ रही थी, थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा ईगो अटैच किया जाता है इनके साथ। सो क्या रेमेडीज इनको करनी चाहिए अपने थोड़े ईगो को बैलेंस करने? देखिए, सबसे पहले ना घर में कलेश नहीं करना है इनका। ना घर में कलेश इस साल बहुत होगा, और सेपरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है अपने पार्टनर के साथ। तो वो हो सकता है लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी डिटैचमेंट होता है, क्योंकि बच्चों को भी ना डोमिनेट करके रखते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं इनसे, क्योंकि सिंह राशि एक ऐसी राशि ही है ना, डोमिनेटिंग राशि है, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में बताई दिया। तो कहीं ना कहीं सूर्य इनको और पीड़ा दे सकता है, बट पैसों में, गर्मी में, तेजी में, एनर्जी, क्योंकि हम बैलेंस करते हैं ना एनर्जीज को, तो इनको कहीं ना दान करना चाहिए चंदन का। चंदन की जो लाल लकड़ी होती है उसको हम मून से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप उसको दान कर देंगे, आप उसको कहीं पे भी दे देंगे, तो आपका तासीर ठंडा रहेगा। जो सूर्य की गर्मी आपके ऊपर आ रही थी ना, वो बैलेंस हो जाएगी। अब कहीं पर आग जल रही है, आप उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, राइट? धुआं तो निकलता रहेगा बट आग बुझ जाएगी। तो अपने मून को बैलेंस रखिए, ज्यादातर मून की रेमेडीज करिए। बहुत अटपटा सा है कि सिंह राशि वाले मून की रेमेडीज क्यों करें, बट आपको बैलेंस करके रखना है। अगर सन वाला सिंह राशि सन से जो रिप्रेजेंट करता है, अगर वो सन की ही रेमेडी करेगा, सूर्य को और तेज कर लेगा, तो उसका तेज इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो आइसोलेशन में चला जाएगा, अलग थलग ही रहना शुरू कर देगा कि मुझे तो तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है, घर को बिल्कुल छोड़ देगा वो। इतना ही गो आ जाएगा इस साल उसके अंदर। तो थोड़ा संभल के रहिए, बट हाँ, पैसे के मामले में ये साल उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। सिंह राशि वालों के लिए ये साल 2026 बेस्ट ईयर है, और जितना पैसा बनाना है ना ये साल बना लो। घर खरीदना ना, घर खरीद लो, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करो, 100% आपके लिए अच्छा साल रहने वाला है। बिल्कुल, बस अपना ईगो और एरोगेंस थोड़ा कम कीजिए, जो मैम ने रेमेडीज बताई उनसे। मैम, इसी से हम बुध की दूसरी राशि की बात करते हैं, कन्या, वर्गो जिनका है साइन, उनके लिए क्या कुछ होने वाला है इस साल? बहुत इमोशनल होते हैं कन्या राशि वाले ना, बहुत इमोशनल होते हैं, और बोला जाता है कि इन लोगों के साथ ना धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है तो बुद्धिमान वाली राशि, बट धोखाधड़ी बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए, दिमाग से सोचते हैं ना, दिल का तो सोचते ही नहीं है कि दिल किससे लगाना है, क्या लगाना है। डिप्लोमेटिक होके अपना रिलेशनशिप निभा लिया और उसके बाद फिर धोखा खा लिया। आपको हमेशा अपने दिल की सुननी है, दिल की आवाज को एक्टिवेट करना है, दिमाग से बहुत ज्यादा नहीं सोचना। दिमाग आ गया ना कि बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छा वाला है, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप, आप समझिए कि आप दिमाग से जब भी कोई रिलेशनशिप में आएंगे तो आप धोखा ही खाएंगे। तो दिमाग से कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना, दिल को एक्टिवेट कीजिए। तो इनको मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कन्या राशि वाला मेडिटेशन करता है ना, तो उसको सक्सेस, सारी जगह से सक्सेस मिलती है, रिलेशनशिप वाइज, पैसों वाइज, सारी चीजों में। और कम्युनिकेशन सेक्टर में अगर इंसान है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप मीडिया की दुनिया से हैं तो मीडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोग भी कंसल्टेशन देते हैं, राइट? पेड कंसल्टेशंस देते हैं, अपने क्लाइंट्स को देखते हैं। तो जितने भी कम्युनिकेशन वाले मुझे सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हैं, जितने भी लोग अकल्ट में हैं, जितने भी लोग बोलने के काम में हैं, कुल मिला के उनके लिए साल बहुत बढ़िया रहेगा। दिल से भी सोचना शुरू करो। दिल से अगर सोचोगे दिमाग के साथ साथ, तो आपकी कभी हार नहीं होगी। अगर आपने दिमाग से रिलेशनशिप बनाया कि आज मुझे इससे फायदा हो जाएगा, आज इस बॉस की मैं तारीफ कर देती हूँ तो मेरे को बहुत मजा आ जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो वो आपको डेंट जरूर देगा। तो आपको अपने कर्मों को सावधानी से करना है। बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेने हैं, किसी के भी दूसरे के काम पे लात मार के आगे नहीं बढ़ना है। मुझे लगता है कि न्यूट्रलाइज होने का साल है उनके लिए। और कम्युनिकेशन में जरूर आगे चाहिए। कोई भी ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि मेरे को स्टार्ट करना था, नया पॉडकास्ट का सेटअप लगा रखा है, कब स्टार्ट करूं 2026 आपके लिए ऐसा साल है कन्या राशि वालों के लिए। आज नहीं स्टार्ट किया तो कभी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। और ये ईयर कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप एक्टिवेट करेंगे अपने सारे उन डिजायर्स को। मैम, इसी से हम वीनस की दूसरी राशि तुला, लीब्रा वालों की बात करते हैं कि उनके लिए क्या कुछ होगा, क्या कुछ सिमिलर होगा जो वृषभ के लिए हुआ था, क्योंकि दोनों ही वीनस की राशि हैं। देखिए, वीनस की राशि हैं दोनों, और बहुत ज्यादा
प्रिय राशि मैं मानती हूँ इनको, क्योंकि मेरे को शुक्र से बहुत प्रेम है। मुझे भी। और आप सबको ही होता है। हाँ, सबको होता है, पैसा सबको चाहिए। तो इनके पास ना पैसा कैश में बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जब कैश की बात करते हैं, और इनको ना तराजू, क्योंकि इसका सिंबल भी आप देखेंगे तो बैलेंस करके रखने वाला होता है, तो इनको ना बैलेंस बहुत ज्यादा पसंद है। अब इस साल क्या होगा ना, इनको इतना पैसा मिल जाएगा कि अपनी फैमिली लाइफ ही भूल जाएंगे। ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, नए न्यू वेंचर्स खोलेंगे, न्यू प्रॉपर्टीज लेंगे, नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये घर से बाहर बहुत ज्यादा रहेंगे। हो सकता है ना कि ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है हम इतने इन्वॉल्व हो जाए कि हम रात रात को घर आए, जब बच्चे सो जाएं, बीवी सो जाए। तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को शॉपिंग पे जरूर लेके जाना है फ्राइडे के दिन, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अपने पार्टनर को, अपने फैमिली को आपको महीने में 2 बार अच्छा लग्जूरियस डिनर जरूर कराना है। डिनर ही कराना। काफी सारे लोग सोचते हैं कि खाना है तो खाना है, घर पे बना के खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी किसी अच्छे शोरूम में जाते हैं, आप कहीं पे भी 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, स्टे के लिए जाते हैं, आप देखना आप अपने वीनस को ऑलरेडी अच्छा कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि आप 5 स्टार होटल को नहीं अफोर्ड कर सकते तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ, बट अपने औहदे से थोड़ा ऊपर के रेस्टोरेंट में जाओ। चाहे साल में 2 बार जाओ, पर जाना जरूर चाहिए। जो हमारी सोच पे पुराने जमाने वाली होती थी ना पापा लोगों की, अरे घर में ही चाउमीन बना लो, घर में ही पैसे बचाओ, ये अगर सोच है तो ये बिल्कुल आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और इन लोगों की होती भी नहीं है। इन लोगों को मजा आता है। इन्हें पैसे खर्च करना होता है। इनको पैसा खर्च करना होगा, और अपने ऊपर करना होगा, और फैमिली के ऊपर करना होगा। कमा बहुत रहे हैं, बट खर्चा कैसे करेगा इंसान जब समय नहीं है। समय बचाओ, अपने लिए समय निकालो, और ट्रैवल पे जाओ, वेकेशंस पे जाओ। ये इनकी रेमेडी है। अपनी वाइफ को साड़ी, सूट, जो भी उनको ड्रेसेस पसंद है वो जरूर दिलाओ फ्राइडे, उनको पार्टी कराओ। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, 2026 में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी मिल रही है। सब कुछ मिल रहा है। और रिलेशनशिप खराब हो जाएगा अगर नहीं करोगे तो। हाँ, और वैसे कितनी सिंपल और इफेक्टिव रेमेडी। सारी रेमेडीज बहुत सिंपल होती हैं। बिल्कुल, स्पेशली कि आपको बस अपनी फैमिली को ही तो बाहर लेकर जाना है, और कहीं ना कहीं यही आपका वीनस एक्टिवेट करेगा। बिल्कुल मैम। इसी से हम मंगल की दूसरी राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो। थोड़ा मिस्टीरियस इसे माना जाता है, और स्कॉर्पियो वाले लोग अपने आप में एक डिटैचमेंट होती है उनके अंदर। शायद मंगल उनको वो एक एटीट्यूड देता है लाइफ की तरफ। तो इनके लिए क्या कुछ होने वाला है? देखिए जब बात करते हैं स्कॉर्पियो की ना, तो इनको बोला जाता है कि ये अपने शत्रुओं को कभी नहीं भूलते। हाँ, ऐसा कहते हैं ना कि स्कॉर्पियो को कभी हर्ट मत करना। तो इनके साथ ना कोई एक ऐसी सुप्रीम पावर चल रही होती है, जिसको हम बोल रहे हैं हनुमान जी की पावर। कि अगर आपने उनको हर्ट कर दिया ना, उनको परेशान कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आके आपको डेंट जरूर देंगे, आपको परेशान जरूर करेंगे। तो आपके ऑफिस में, आपके घर पे कोई भी है ना स्कॉर्पियन, उसके साथ दूरी बना के रखो। गलत नहीं बोलना उसको, अच्छा जितना मर्जी बोलते रहो जी। करना क्या है ये साल, आपको बचना किन चीज़ों से। आपको ना कभी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना। जो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो गई, किसी की बुराइयां हो गई, किसी की बैक बिचिंग हो गई, हमें ये नहीं करना है। अगर ये किया तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा उसी दिन से। अगर आपने नहीं किया और सबको अप्रिशिएट किया, आपने 3 लोगों को अप्रिशिएट करना है जितने भी स्कॉर्पियन है। बहुत टफ है उनके लिए, ईगोस्टिक होते हैं थोड़े, तो हाँ, तो टफ होता है उनके लिए कि मैं किसी को अप्रिशिएट कैसे कर सकता हूँ, सब मुझे अप्रिशिएट करें, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ऐसे सोच के चलते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपने 3 लोगों को अपने ऑफिस में, अपने घर में अप्रिशिएट कर दिया, अरे आज बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, ऐसे अप्रिशिएट करना है, कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं 3 लोगों को जो आपके मनपसंद हो, उनको रोज देना है। आपने देना शुरू कर दिया 43 डेज तक। आप देखना जो आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो ना, उससे ज्यादा गेन्स आपको होने शुरू हो जाएंगे। 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। आप पैसों को भी अच्छा बोलो। इनको ना पैसे से इतना ज्यादा प्यार होता नहीं है। अच्छा, बहुत ज्यादा मेटरलिस्टिक नहीं होते हैं। हाँ। कि अच्छी चीजें चाहिए। अच्छा, अगर आपने पैसों को प्रेज करना शुरू कर दिया, अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, मेरे पास तो बहुत लग्जरी आ रही है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, आपके साथ वो चीजें होने लग जाएंगी। इनको ना इनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं। हाँ, हनुमान जी को। तो इनको अपने आप को प्रेज करना है, अपने सामने वाले को अप्रिशिएट करना है, और फिर खुश रहना है बस। बिल्कुल। जैसा अगर मैं कंक्लूड करूँ मैम आपकी बात से, कि कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड ऑफ थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड लेकर आना है कि कितना कुछ है मेरे पास, और दूसरों को भी वो अच्छा फील करते नहीं है ना, भूल जाते हैं। पैसे कमाने की भीड़ में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, अरे ये भी तो था हमारे पास। हम अब अपने से नीचे के औहदे को, लोगों को नहीं देखते, हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। अरे उसके इतने मिलियन व्यूज हो गए इस रील पे, मैंने भी तो सेम रील बनाई थी, मेरी क्यों नहीं चली। ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। देखिए आपकी अलग पर्सनैलिटी है, भावना की अलग पर्सनैलिटी है, राइट। हम दोनों अलग हैं, और आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, मैं अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान अपने लिए शाहरुख खान है। तो आपको किसी और के शाहरुख खान के अंदर घुसना नहीं है। अपना आइडेंटिटी, अपनी इमेज अलग रखो।
बिल्कुल, हम सभी को अपनी पावर रियलाइज होनी चाहिए, स्पेशली स्कॉर्पियो वालों को तो करनी ही चाहिए 100%। इसी से हम गुरु की पहली राशि धनु सैजिटेरियस की बात करते हैं। बहुत ही कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल होता है मैम, क्योंकि जुपिटर इतना ज्ञान दे देता है। और जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो सन की क्वालिटी मैंने धनु में भी देखी है, थोड़ा सा ईगो का नॉलेज का एरोगेंस होता है। बिल्कुल, आप अग्री करती हैं? देखिए मैं खुद धनु राशि वाली हूँ, तो मुझे समझ आता है कि मैं अकल्ट में क्यों आ गई अभी। हाँ, तो देखिए धनु राशि ना आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। धनु राशि आपको ये सिखाती है कि आपके अंदर ज्ञान बहुत है, उसका प्रचार करो। आपके अंदर नॉलेज है बट आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, उस नॉलेज का फायदा क्या है ना। आप इतने धनवान हो, आप उस धन को बांट नहीं पा रहे हो, उस धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो आपको धन का फायदा क्या। तो मुझे लगता है सबसे पहले जुपिटर वाले को, इंसान को, धनु राशि वाले इंसान को काम रहने की बहुत जरूरत है। इनके अंदर ना एक मैं आ जाती है, ईगो आ जाती है, मेरे को तो सबसे ज्यादा ज्ञान है, तुम क्या ज्ञान दे रही हो, मैं बताता हूँ तुमको ऐसे होता है। आता भले ही कुछ नहीं होगा, ज्ञान होगा, पर भले ही 5 चैप्टर पढ़े होंगे बट ऐसा बता देगा कि टॉपर को भी फेल कर देगा। ईगो आ जाती है जी। और इस साल 2026, क्योंकि इस साल गुरु अतिचारी भी हो रहे हैं, अपनी स्पीड से तेज तेज भाग रहे हैं अतिचारी में, तो वो ना बहुत सारी डिजीज दे देंगे पेट से संबंधित। तो पेट का धनु राशि वाले को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, लिवर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, चटपटा खाना नहीं खाना है, जितना हो सके बैलेंस डाइट रखो, जितना हो सके राम जी का नाम अगेन आपको जपना है, विष्णु सहस्त्र नाम आपको पढ़ना है, जितने हो सके विष्णु टेम्पल्स में आप जाओ। और आप देखेंगे ये साल धनु राशि वालों को विष्णु जी से प्रेम होने वाला है। हम देखते हैं ना हमारे गॉड्स चेंज होते रहते हैं। हाँ, हमारे इष्ट देव चेंज हो जाते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि हमें आजकल इससे बड़ा प्यार हो रहा है, मुझे ये भगवान बड़ा खींच रहा है अपनी तरफ। ऐसा क्यों होता है? जब युतियां चेंज होती हैं, जब ट्रांजिशन होती हैं, जब हमारी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलती है, तब हम देखेंगे कि हमारा जो मन है ना वो कहीं और जा रहा होता है। बिल्कुल। तो आपको गुरु की साधना करना, किसी भी फिजिकल गुरु को अगर आप मानते हो तो उनकी पूजा करना, उनके पास जाना, उनके आश्रम में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक नहीं रहना है, कूल काम रहना है, पेशेंस रखना है, पेट का ध्यान रखना है, मसालेदार खाना नहीं खाना, और हल्दी का तिलक ज़रूर धारण करें यहाँ पर, कंठ पर और कान के पीछे। बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है आपको। हाँ, तो इनसे आपका जुपिटर एक्टिवेट होगा, स्ट्रांग होगा। और सूर्य ना बहुत प्रेम करते हैं जुपिटर को, हाँ, क्योंकि दोनों की दोस्ती है। तो आपका तेज बहुत बढ़ेगा ये साल, और आप बहुत पॉजिटिव होगा, आपकी वाहवाही हर जगह होगी। ऑफिस में भी आपको एक लीडर पोजीशन पे बैठा दिया जाएगा कि हाँ तुम लीड करो, बट ईगो नहीं लानी है वहाँ पे भी। मैम, इसी से शनि की पहली राशि पर मैं आती हूँ, कैप्रिकॉर्न, मकर। देखिए शनि को स्लो प्लैनेट कहा गया है। थोड़ा सा तो क्या, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं मकर वाले, मैंने जितने देखे हैं। सब कुछ इन्हें परफेक्शनिस्ट वे में करना है। तो इनके लिए सूर्य का साल, जो कि शनि का दुश्मन है कहीं ना कहीं, अगर एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात करती हूँ, तो क्या कुछ लेकर आएगा सूर्य? देखिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा आपका, और आपकी चाल है स्लो मूविंग, यू नो, खुद कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें करनी है बट मेरे को अपने टाइम लिमिट से करनी है, मुझे वो मत सिखाओ, मुझे डिसिप्लिन मत सिखाओ। ऐसा होता है शनि वाला, कहीं ना कहीं ईगोस्टिक भी होता है। और आप देखना कहीं ना कहीं उसको ना एक ऐसा मैं आ जाएगा कि हाँ मैं ही मैं हूँ, ये कोई नहीं है, सामने वाला मेरे को कुछ समझता नहीं है बट मुझे पता है कि मेरी वैल्यू क्या है। एक तो आपने ना अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ना। डिसिप्लिन जब हम बात करते हैं तो रूटीन होता है, डेली लाइफ का रूटीन, कितने बजे उठ रहे हो, नहाने का टाइम क्या है, एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, और होती है खास तौर से इन लोगों के अंदर, क्योंकि वो बैलेंस करना ऑलरेडी शनिदेव के अंदर होता है, कोर नेचर होता है उनका। ये साल अगर आप लेजी हो रहे हो तो आपको नहीं होना है। आपको सोने का मन कर रहा है, आपको मन कर रहा है कि मैं ड्राउजी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपको नहीं होना है। एक्सरसाइज जरूर करें, काली चीज़ों का जितना हो सके डोनेशन, दान करें, सूर्य को अर्घ जरूर दें। आपको बैलेंस करने के लिए उनको खुश भी करना पड़ेगा। तो आप जिस प्लैनेट से आपको मजे नहीं आ रहे, पसंद नहीं है, उसको आपको तेजी ये साल जीना है ना उसके साथ, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करोगे? सूर्यदेव को जल देकर। काफी सारे लोग हैं जो सूर्य को ऑलरेडी जल दे रहे हैं, आपको पता है। हाँ, पर काम नहीं करता है क्योंकि 11 बजे दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनका समय कोई नहीं है ना। हाँ, आप एक समय पे सूर्य को जल दीजिए। जैसे आप 6 बजे देते हैं तो 6 साढ़े 6 के बीच में आपको सूर्य को जल देना है। कहा जाता है जब आप मंदिर जाए ना, और आप शनि वाले हैं, शनि से रूल होते हैं, शनि आपका प्लैनेट आपको बहुत अच्छा व्यवहार में है, आपको पर्सनालिटी में, आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक ही पर्टिकुलर टाइम पे मंदिर जाना चाहिए। जैसे अगर आप 7 बजे का रूटीन है, सुबह मॉर्निंग में आपको मंदिर जाना है, तो आप 7 बजे जाइए। काफी सारे लोग क्या करेंगे, 7 बजे आज गए, कल को 10 बजे उठे तो 10 बजे चले जाएंगे, 12 बजे उठे तो 12 बजे चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे। पर्टिकुलरली एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, मुझे इस टाइम पे मंदिर में कदम रखना है तो रखना ही है। और नियमित रूप से आप मंदिर जाइए। नियमित रूप से आप थर्सडे के दिन जितना येलो चीज़ें डोनेट कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है शनि के लिए।
शनि के जी, ये तो जुपिटर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जुपिटर से कनेक्टेड है और सूर्य से भी कनेक्टेड है। हम जब पीली चीजों का दान करते हैं तो हम अपने सूर्य को भी बलवान कर रहे होते हैं। तो सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट दे तो आपको अपनी चीजों का दान नहीं करना, शनि की चीजों का, आपको जुपिटर की चीजों का दान करना है। आपको विष्णु सहस्त्रनाम सुनने से, जब शनि की 7:30 होती है ना, मैं उनको बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप अब इस समय पे विष्णु सहस्त्रनाम सुन लीजिए, क्योंकि 30 मिनट का लंबा होता है विष्णु सहस्त्रनाम। सिर्फ आप सुन लीजिए, आप देखना कि आपकी कितनी अच्छी 7:30 चली जाएगी। तो जो चीज आपको खराब रिजल्ट देने के लिए आया था सूर्य ये साल, वो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ब्लू और ब्लैक आपको अवॉइड करना चाहिए ये साल 2026 में। आप जितना हो सके ऑरेंज कलर पहनिए, येलो कलर पहनिए, पेस्टल कलर्स पहनिए। बहुत ज़्यादा रेड और बहुत ज़्यादा आपको ब्लैक कलर से अवॉइड करना चाहिए। आपको शेड ऑफ ब्लैक और फैमिली ऑफ रेड कलर्स अवॉइड करना चाहिए। मकर वालों को स्पेसिफिकली ये साल अवॉइड करो। 2027 में जितना मर्जी पहनना, 2026 में थोड़ा सावधान कॉशियस रहना है और पैरों का ध्यान रखना है। पैरों में दिक्कत 100% आएगी इनको। तो पैरों से जब हम दिक्कत की बात करते हैं तो पैरों में दिक्कत ऐसे आएगी कि कहीं फ्रैक्चर हो सकता है, कहीं आप गिर सकते हो, क्रैम्प्स आ सकते हैं, मसल क्रैम्प हो सकती है। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। ओके, वाह मैम। इसी से अब हम शनि की दूसरी राशि कुंभ की बात करते हैं। एक्वेरियस जिनका साइन है, उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा 2026? क्या रेमेडीज आप सजेस्ट? देखिए, इनके पास ना पिटारा बहुत ज़्यादा होता है, इनके पास ना चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। और एक्वेरियस ऐसी राशि है जिसको हम बोला जाता है कि ये सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, सब कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी, क्विक लर्नर भी होते हैं। ठीक है, तो इनको ना लर्निंग इम्पैलिटीज इनके अंदर बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि सब कुछ सीख तो लिया बट उसको बताने का हुनर कहाँ से आए। तो ये साल आपको कोई भी चीज़ जो आपको ज्ञान अर्जित हुआ है वो सारी चीज़ों को वोकल होकर आपको बोलना भी है, प्रेजेंट करना है अपने आप को। मतलब थोड़े छुपे छुपे से रहते हैं, डरे से रहते हैं कि बोलूँ या ना बोलूँ, अब ये क्वेश्चन पूछूँ या ना पूछूँ। पूछ डालो, ये साल आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आने वाला है। अगर आप पूछोगे तो आप शाइनिंग स्टार रहोगे। एक होता है ना, हमारा बैक बेंचर कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है तो टीचर बड़ा जल्दी खुश हो जाता है, अरे वाह आज तुमने सवाल करा है। बिल्कुल। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, अच्छी चीजें लेके आ रहा है। बट इनकी सावधानी क्या रहेगी, इनके ना रिलेशनशिप बहुत खराब होने वाले हैं विद योर पार्टनर। तो पार्टनर के साथ सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टनर से क्लेश नहीं करना, आपने जितना हो सके उसको खुश रखना है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, जितना हो सके पैरों को मसाज करते रहिए। पैरों की जब हम मसाज की बात करते हैं तो आप अपने शनि के साथ साथ अपने शुक्र को भी बहुत एक्टिवेट कर रहे होते हैं। जब हम बोलते हैं कि आप अपने तेल से, इत्र से, मैं बहुत रेमेडी बताती हूँ वाली, कि आपने अपने पैरों को वॉश कर लेना रात को, और वॉश करने के बाद अपने पैरों पे तेल लगाना है। जो तेल होता है वो शनि का कारक होता है, तो आपने तेल लगाना है और उसके अंदर थोड़ा सा इत्र मिला के मसाज करके सो जाओ। आप देखना आपके पैरों में कभी दर्द नहीं होगा। आपकी कभी एड़ियां नहीं फटेंगी, आपके पैर बहुत खूबसूरत हो जाएंगे और आपकी सुंदरता फेस पे भी ग्लो करने लग जाओगे आप। तो आपके साथ संबंधों में जो खराब खटास आ रही थी, एक लग रहा था कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वो ये साल होगा। तो ये साल आपको सिर्फ इतनी सी रेमेडी करनी है कि अपने पैर वॉश करने, मसाज करनी है ऑयल से और इत्र मिलाकर, और सो जाना है। क्योंकि आपके वीनस को कहीं ना कहीं फिक्स करेगा, जो कि आपको रिलेशनशिप इशू दे रहा था आपके पार्टनर के साथ। तो शादीशुदा जिंदगी आपकी ठीक ठाक चले, सेपरेशन ना हो, डाइवोर्स की चांसेस ना हो, इसलिए आपको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत सुंदर मैम। इसी से हम 12 राशियों में आखिरी राशि, हम श्योर की मीन वाले वेट कर होंगे मेरी राशि कब आएगी, तो मीन की बात करते हैं। जुपिटर की दूसरी राशि है, क्या कुछ लेकर आना? देखिए, बहुत ज़्यादा पेन रहेगा इन लोगों को, मीन राशि वालों को सेपरेशन होने के 100% चांसेस रहेंगे। और मीन राशि ना आपको बहुत डेंट देके जाएगी ये साल। हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉसेस देके जाए, हो सकता है फैमिली में किसी की अनहोनी की खबर आपको सुनाई देगी। तो आपको क्या करना है ना, मीन राशि वालों को जितना हो सके शिव जी की आराधना करनी है। मुझे ये लगता है कि अगर आपने शिव भक्ति पे चले गए ना, जैसे मैंने पहले शुरुआत में बोला था कि आपको सारे प्लैनेट्स को, चैप्टर को अपनी कुंडली को, जैसे मेरे को नहीं पता ना मेरा कहाँ पे क्या प्लेसमेंट है, बिल्कुल बंद करके रख देती हूँ। मुझे पता है मैं शिव भक्त हूँ तो मुझे कुछ नहीं देखना। तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, आपको किसी से कुंडली नहीं दिखानी, सिर्फ आपको शिव भक्ति करनी है। कैसे करें? हर इंसान का करने का तरीका, हर एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बता देता है। गंगा जी में जाके, जमुना जी में ये नारियल अपने ऊपर से वार के फेंक के आ जाओ, ऐसे इतने टिपिकल कुछ नहीं करना। आपको सिंपल रेमेडीज करनी है। भोले का आ गया बस मन से करो। घर में कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो शिव का वास बोला जाता है, उस डायरेक्शन में, ईशान कोण जिसको हम बोल सकते हैं, बैठ जाना है नीचे और आंख बंद करनी है। रात के समय सोते हुए करना है, जब सोने जा रहे हैं ना उससे थोड़ी देर पहले, और ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना है ईशान कोण में बैठ के। घर में अगर शिवालय है तो शिवलिंग पे सुबह उठकर 1 लोटा जल चढ़ा दो। 5 मिनट 10 मिनट रात को सोते समय ओम नमः शिवाय नॉर्थ ईस्ट में नीचे बैठकर ही करें। अगर सक्षम है आप तो कुछ भी नहीं होगा आपको,
नहीं तो आपके रिलेशनशिप विद योर पार्टनर डिस्ट्रॉय 100% हो गए। मीन राशि के लिए बहुत टफ समय है ये। मुझे लगता है कि काफ़ी पेन देके जाएगा, आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो आप संभल के रहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अप एंड डाउन वाला रोलर कोस्टर होता है ना, वो राइड कराएगा आपको। तो थोड़ा संभल के रहिए। अपने रिलेशनशिप को, अपनी खुद की चीज़ों को खुद सही कर सकते हो। सिर्फ ओम नमः शिवाय 5 मिनट ही सही रात को करो। उससे पहले नेटफ्लिक्स देखना है, जो देखना देखो, मस्ती करनी है जितनी करो। रात को सोने से पहले उपाय कर लो। 43 डेज कर लिया ना, पीरियड्स में भी करना। 43 डेज कर लिया ना आपने, मेरे को बता देना कमेंट करके मजा आया कि नहीं आया। 100% मजा आने वाला मीन राशि वालों को। बिल्कुल, बस जैसा मैम ने कहा, सरेंडर टू शिवा। मीन राशि वालों, ये आपकी अगले साल का थीम है। तो मैम हमें बहुत ही इफेक्टिव और सिंपल रेमेडीज आपने सजेस्ट की आने वाले साल के लिए, एंड आई एम श्योर कि सारे व्यूअर्स इन सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज से अपने 2026 को और भी बेहतरीन करेंगे। एंड दिस इज़ माई इंटेंशन थ्रू दिस पॉडकास्ट। मैम इसी से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम कंक्लूड करें तो कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिनके लिए ये साल बेस्ट होने वाला है, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा केयरफुली, जैसे हमने मीन की तो बात की ही, और मैं अगर कंक्लूजन में अगर ऑडियंस को एक सार दूं इस पॉडकास्ट का, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले केयरफुल मीन को रहना चाहिए। सिंह राशि को केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ईगो आएगी बीच में। ईगो आएगी तो रिलेशनशिप किसी के साथ भी होंगे खराब होने आपके। मंगल से रूल होने वाली मेष राशि, जिसका समय बहुत बढ़िया जाने वाला है, उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेगा, अगर पूजा पाठ नहीं करेगा, हनुमान जी की साधना नहीं करेगा, अल्कोहल कंज्यूम कर लेगा ये साल, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अल्कोहल, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, खास तौर से मेष राशि वालों को। तो उनको त्यागना है ये साल। और जितना हो सके हनुमान जी के, जैसे मैं अभी सालासर बालाजी होके आई, तो मुझे बहुत मजा आया। वहाँ की ऑरा, वहाँ की पॉजिटिविटी ही अलग थी। तो मुझे लगता है किसी भी ऐसे मंदिर में, जो प्राचीन हनुमान मंदिर होते हैं ना, टेम्पल्स होते हैं बालाजी के कोई भी, उस मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए। आप अगर चले जाओगे वहाँ पे, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जाना, ये नहीं कि मेरे को ये साल भावना जी ने बोला तो मैं आ गया, ऐसा नहीं, बट आपको दिल से जाना है। और जो इच्छा करे वो चढ़ा के आ जाओ। और वहाँ पे ना छोटी सी गदा मिलती है, आप खरीद भी सकते हो, 50, 100, 200, 300 रुपए की छोटी सी गदा ले लीजिए, मेटल की किसी भी, और उसको वहाँ पे उनके चरणों में रख के हनुमान जी के, और वापस लेके आना है। ये मैंने खुद किया है, तो मैं बता रही हूँ लोगों को। तो आपको वो गदा जो होती है ना, छोटा सा गदा होता है हनुमान जी को, जो हनुमान जी रखते हैं अपने कंधे पे, वो लेके आ जाइए और अपने घर के मंदिर में प्लेस कर दीजिए। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा और आप मेष राशि वाले हैं, तो आपके व्यापार में आप देखेंगे तेजी आ जाएगी। तो आप चाहिए आपको कि मेरा काम बंद है भावना जी, मैं क्या उपाय करूं, तो ये ऐसी रेमेडी है जो बहुत कारगर है। और मैंने आज तक कहीं पे अपने चैनल पे, किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली। और आपने जैसे कि अभी बात शुरू करी, तो मेरे मन में आ गया कि ये रेमेडी मैंने खुद करी है, तो क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी बता दूं। तो ये रेमेडी करनी है, और आप देखना कि आपको कितना मजा आने वाला है। नहीं तो आपका ये साल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हनुमान टेम्पल जाना आपके लिए मस्ट होना चाहिए साल। मैम जिस प्रकार आपने टेम्पल की बात की, आई एम श्योर ना लोगों को बहुत फैसिनेशन होता है कि जैसा हम आजकल लोग बहुत अवेयर भी हो रहे हैं स्पिरिचुअली, मैं ऐसा मानती हूँ, और सबको पता है कि एक ऐसे टेम्पल में जाने से एक पर्टिकुलर प्लैनेट आपका एक्टिवेट होगा। तो अगर 2026 की मैं बात करूँ, लोगों को अपनी राशि के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे मंदिरों में जाना चाहिए जहाँ पे जाकर वो अपने 2026 को और बैलेंस कर सकते हैं, अपने प्लैनेट्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको, जैसे हमने पहले बात करी राम जी की, जिनका हम बोलते हैं कि अगर हमें सूर्य को तेज करना है तो हमें राम 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 जपना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले राम जी के किसी भी टेम्पल, जैसे अयोध्या में इतना सुंदर राम दरबार बना है, राम जी का इतना अच्छा, इतने सालों बाद, इतनी मिन्नतों के बाद हमारा टेम्पल बना है, तो मुझे लगता है हर राशि वाले को ये टेम्पल में विजिट करना अनिवार्य है। 2026 में अयोध्या जरूर जाइए। जहाँ पे भी आप बैठे हैं, अमेरिका में इससे भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप जरूर जाइए। आपके जितने भी प्लैनेट आपको दुख दे रहे थे, जितने भी आपको लग रही थी ना हर्डल्स आ रही हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दुविधाओं में फंस चुका हूँ, निकालने का सिर्फ एक ही सार है, राम जी। क्योंकि शिव जी को भी राम का नाम बहुत ज्यादा प्रिय है। कहा जाता है कि आप शिव जी के शिवालय में जाइए, वहां पे राम लिख देंगे तो आपके सारे काम संपन्न हो जाएंगे। तो आप राम दरबार जरूर विजिट करके आए, अयोध्या जरूर जाके आए। दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला कि बालाजी के टेम्पल में आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आप मेष राशि वाले हैं तो 100% आपको जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जब हम बात करें वृषभ राशि वाले को कहाँ जाना चाहिए, उनको किसी भी लक्ष्मी टेम्पल और विष्णु टेम्पल में विजिट करना चाहिए, जहाँ पे साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हो। जैसे हम तिरुपति बालाजी जा सकते हैं, जहाँ पे बालाजी का विराजमान अपने आप ऑलरेडी है। तिरुपति बालाजी में इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव ऑरा है वहाँ का। और विष्णु जी की कृपा अगर आपके ऊपर है, क्योंकि राम के ही अवतार हैं, तो आपका सूर्य ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। लक्ष्मी जी का मंत्र, लक्ष्मी जी क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है,
सीता मैया के ही रूप तो है वो, है ना। बिल्कुल। तो आप अगर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी की पूजा से तो सभी को पता है दिवाली पे क्या क्यों करते हैं हम लोग। तो आपको पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो आपको विष्णु लक्ष्मी टेम्पल जरूर जाना चाहिए अगर आप वृषभ राशि वाले हैं तो। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनका बुध से रूल होते हैं जो राशियां, उनके बारे में कि आपको लग रहा है कि मेरी बुद्धि ना सही समय पे काम नहीं कर रही। अगर आपको नहीं भी पता ना अपनी राशि, काफी सारे लोग हैं जिनको अपने राशियां ही नहीं पता होती, तो अगर आपको नहीं पता, नहीं जानना, नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास पैसे खर्च करने, तो आप क्या करिए, आपको लग रहा है ना मेरी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, एक कंफ्यूजिंग स्टेट में हूँ, बिजनेस स्टार्ट करूँ ना करूँ, डिसीजन ही नहीं आ रहा है, मैं जॉब छोड़ दूँ, पॉडकास्ट स्टार्ट कर दूं कि ना कर दूं, जॉब छोड़ के कोई नया काम कर लूं कि नहीं कर लूं, नहीं समझ आ रहा ना, फंस गए हो कहीं पर भी। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, 2026 में आपको गणपति टेम्पल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बोला जाता है विघ्नहर्ता। हाँ। किसी की भी पूजा करने से पहले हम गणेश जी की पूजा जरूर करें। जितने भी गणपति टेम्पल और सिद्ध टेम्पल आपके आसपास है, जैसे मैं सिद्धिविनायक हर बार जाती हूँ, हर महीने जाती हूँ, मैं बॉम्बे हर बार वास्तु करने जब भी जाती हूँ, और मेरा हर महीने सिद्धिविनायक से खुद बुलावा आ जाता है। मैं ये बोलने आती हूँ, आपको बुला ही लेते हैं। बुला ही लेते हैं वो, और नहीं आता ना तो मुझे बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। अभी छुट्टियों का वक्त था जून जुलाई में, तो मेरे पास ना क्लाइंट्स नहीं थे वास्तु के। मैंने कहा मेरे को क्लाइंट्स क्यों नहीं मिल रहे, तो मुझे बड़ा बेचैनी होने लगी। ये महीना मैं नहीं गई हूँ सिद्धिविनायक के, एक अटैचमेंट हो जाता है टेम्पल में। जाते जाते आपको ना फील अधूरा अधूरा फील होने लग जाता है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो मैं जब भी सिद्धिविनायक जाती हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव ऑरा मिलता है। तो आपके घर के आसपास या दगड़ू शेठ एक हलवाई मंदिर है पुणे में, वहां मैं बहुत जाती हूँ। इतनी अच्छी पावरफुल ऑरा है, इतना पावरफुल ऑरा है कि आप जाएंगे ना, आप मेस्मराइजिंग आपको फील होगा वहां पे जाकर। तो आपको अगर बुद्धि तेज करनी है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जरूर 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 आपको विजिट करना चाहिए कोई भी गणपति टेम्पल जो आपके आसपास हो। ओके, बिल्कुल। तो अब मिथुन और कन्या वाले दोनों, मिथुन और कन्या वाले दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे लग रहा है शनि की पीड़ा बहुत हो रही है, पैरों में दर्द बहुत हो रहा है, काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है हमारा शनि की 7.5 चल रही है, हम शनि से रूल हो रहे हैं, हमारा राशि कौन सा नहीं पता लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या करें, आपको जब ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाए तो आपको ना हनुमान चालीसा डेली पढ़नी शुरू करनी है। 2026 में हनुमान चालीसा सबके लिए मैंडेटरी है। लास्ट ईयर 2025 में मैंने सबको यही बोला था कि आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है, क्योंकि मंगल का साल है। और ये साल अगर आप सिर्फ राम जी का नाम ले लोगे, हनुमान चालीसा घर में पढ़ लोगे, तो आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं जिनको पैरों की पीड़ा होती है, काफी सारी फीमेल्स हैं जिनके अर्थराइटिस है, पैरों में घुटनों में दर्द रहता है, मेरे जॉइंट्स पेन हो जाता है, मुझे उठने बैठने में दिक्कत होती है, मैडम मैं नीचे नहीं बैठ सकती, कहीं ना कहीं शनि आपका पीड़ित है, आपने शनि को खराब करा हुआ है, आपने अपने नौकरों की ज्यादा बुराई कर दी है। होता है ना, ये काम करो वो काम करो। अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को, अपने हाउस हेल्प को आपको अच्छे से रखना है। दूसरा, हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़नी है। हाँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि शनि को सिर्फ मंगल हनुमान जी ही रोक सकते हैं। और उनको वरदान भी है हनुमान जी को, जो भी शनिदेव पीड़ा जिसको भी दे रहे हैं, जैसे शनि की 7.5 दे रहे हैं, ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या फिर रूलिंग प्लैनेट उनका शनि है, तो उनको पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। जिसका फर्स्ट हाउस में शनि होगा उसको ना हमेशा ही काम करना पड़ेगा, हमेशा उसको, मतलब अपने आप कमा के खाने वाला इंसान होगा वो। तो मेरा है तो मुझे पता है। उस इंसान को करना क्या चाहिए, एक तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को बहुत प्रेम से रखना चाहिए। जितना अच्छा व्यवहार आप अपने घर के सदस्यों के साथ करते हो, उतना व्यवहार आपको अपने घर के नौकर चाकरों के साथ, अपने ड्राइवर के साथ अच्छे से व्यवहार रखो, उनके साथ बैठ के खाना खाओ, आप शनि की चीजों का दान करो। और शनि टेम्पल जितना हो सके शनिवार के दिन विजिट करो। जब भी आप विजिट करें और आप दान करें तो तेल का दान करें, सरसों के तेल का दान करना चाहिए। मैम, इसी से अगर मैं मून की राशि पे आऊँ, चंद्रमा की राशि कर्क, देखिए अब चंद्रमा को जैसे हमने पिछली बारी बात की थी कि शिव जी से कनेक्ट किया जाता है, तो इनको कौन से ज्योतिर्लिंग जाने चाहिए? आई थिंक दैट वुड बी बेस्ट। सोमनाथ एक, क्योंकि हम बोलते हैं ना, जब भी हम किसी को मंत्र देते हैं, हमें लगता है मून कहीं ना कहीं वीक है, तो सबसे पहले सोमनाथ की बात करनी चाहिए। जिनका भी मून वीक है या जिनको लगता है मेरा मून खराब है, मन ही सही नहीं रहता मेरा, और मेरी राशि कर्क अगर पता है तो उनको सबसे पहले शिव जी के एक जो मैं ज्योतिर्लिंग बता रही हूँ इसमें जरूर विजिट करना चाहिए, सोमनाथ टेम्पल। और जब आप वहाँ जाओगे ना, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, जब आप वहाँ जाओगे ना, वहाँ का ऑरा इतना डिफरेंट है, इतना पावरफुल ऑरा है ना, आप वहाँ पे जाके बिल्कुल शांत हो जाओगे, आपका बिल्कुल मन ठीक हो जाएगा, आपको जो दुविधाएं थी वो सब अच्छी हो जाएंगी। और मुझे लगता है ये 2026 आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। तो मुझे लगता है आपको जरूर विजिट करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप जरूर ये ज्योतिर्लिंग जाएं। और बहुत इजी ज्योतिर्लिंग है, जैसे हम केदारनाथ की यात्रा करते हैं ना, तो केदारनाथ में पूरा चढ़ के आपको जाना पड़ता है और 6 महीने बंद रहता है। 6 महीने ये हमेशा हर साल पूरा साल खुला रहेगा। तो 2026 में जब भी आपको मन करे आप जरूर जाइए।
टेम्पल में। ब्यूटीफुल मैम। मैम इसी से अगर मैं जुपिटर वालों की बात करूं, जो जुपिटर की 2 राशि हैं, उनको कौन से टेम्पल्स जाने चाहिए? देखिए जुपिटर वालों को जितना हो सके अपने किसी भी गुरु को मानते हैं उनके आश्रम में, उनके जगह पे विजिट करना चाहिए। काफी सारे आप लोगों को देखते हैं जो सदगुरु के टेम्पल ईशा फाउंडेशन में जाते हैं, वहां जाना चाहिए आपको। आपको लगता है कहीं नहीं मेरे को मन कर रहा, मैं किसी बाबा से नहीं जुड़ना चाहता, सब फेक है, सब बेकार चीजें हैं, क्योंकि इतने सारे स्कैम हो चुके हैं, राइट? तो आपको वृंदावन जरूर जाना चाहिए, आपको बांके बिहारी के दर्शन करने चाहिए। जब आप बांके बिहारी के दर्शन करते हैं तो आपका जुपिटर उच्च का हो जाता है, नीच का बैठा है कुंडली में बट उच्च का हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट देगा आपको। और आपको इतनी तेजी से वो चीज प्राप्त हो जाएगी, जो चीज आपको सालों साल लग जाने थे ना, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप खाटू श्याम टेम्पल जाते हैं, खाटू श्याम में इतनी अमेजिंग पावर है ना, कहा जाता है कि वहाँ हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो मैंने वो फील किया, मैं 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे होके आई और मुझे ऐसी पावर्स तब से आके वहाँ से फील हो रही है ना कि बस अब तो बहुत मजा आने वाला है। भावना अब देखो तुम्हारी जो पहुंच है कहाँ तक जाने वाली है, आपकी कितनी अच्छी ऑरा होने वाला है, आपका कितना अच्छे पॉडकास्ट होने वाले हैं। आई होप, डेफिनेटली आई विश द सेम फॉर यू। और मुझे भी आपकी प्रेजेंस में उतना ही पावरफुल फील हो रहा है ना। हाँ, तो वो बाबा की ही कृपा है और मुझे लगता है कि सबको एक बार खाटू श्याम जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप चले गए ना तो आपका सूर्य इतना बैलेंस हो जाएगा, इतना मजा आ जाएगा, और आपका जुपिटर जो आपको पीड़ा दे रहा था ना कहीं कहीं, पेट गट हेल्थ इश्यूज, वो भी सब खत्म हो जाएगी। तो जितने भी लोग हैं मुझे सुन पा रहे हैं, जिनको लगता है कि हमें काम हमारा नहीं बन रहा और हम निराश हो चुके हैं, हम हार चुके हैं, तो आपको खाटू श्याम जरूर जाना चाहिए। दूसरी चीज, काफी सारे कम लोग हैं जो जानते हैं कि राहु को बैलेंस करने के लिए भी मैं खाटू श्याम टेम्पल जरूर भेजती हूँ। खाटू श्याम जी का सिर्फ सर का पूजा होता है, आपको पता है ना, सिर्फ सर की पूजा होती है, उनका धड़ नहीं है उनके पास, तो रिप्रेजेंट करता है राहु को। जिसकी भी राहु उनको पीड़ा दे रहा है, एडिक्शन बहुत ज्यादा है, अल्कोहल की, सिगरेट की, लड़कियों की, किसी भी गलत तरीकों की एडिक्शन को छोड़ना है, या फिर बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा छापना है, आपको रातों रात अमीर, रातों रात वायरल होना है, तो खाटू श्याम टेम्पल आपको करा सकता है। तो खाटू श्याम जरूर जाना चाहिए, मैंडेटरी है सबके लिए 2026 में जाना।